आज हमारे साथ होंगे शाहिद चौधरी साहब लाहौर से। उनसे बातें करेंगे। लोग इनको सोशल मीडिया पे डॉन, गैंगस्टर वगैरह कहते हैं, लेकिन मैं इनको बड़ा भाई कहता हूँ। मुझे बहुत हेल्प आउट किया है कैमरे के सामने। लेट नाइट इंटरव्यू ये रिकॉर्ड हुआ। बहुत नींद आई हुई थी मुझे, लेकिन बड़ी अच्छी बातें हैं। शायद लोगों का बहुत रश रहता है इनके घर के सामने। आप इनको प्रॉब्लम सॉल्वर भी कह सकते हैं, बल्कि मैं इनको कहूँगा प्रॉब्लम एलिमिनेटर। इनको पाकिस्तानी मुन्ना भाई MBBS भी कह सकते हैं। ये 1 मिनट में आपको लाखों का मशवरा मुफ्त में दे देते हैं। तो देखते हैं आज इनसे क्या बातें हैं। दोस्तों, आज का मैसेज ये जो आप लोग ड्राइव करते हो और इशारा काटते हो, उल्टी सड़क पे गाड़ी चलाते हो, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आपके साथ बच्चे बैठे हों, आपकी सुबह स्कूल छोड़ने जाते हो मोटरसाइकिल की टंकी पे या गाड़ी में, तो आप इशारा बच्चों के सामने एटलीस्ट ना काटो। उल्टी सड़क पे जो है वो गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाओ। इसका फ़ायदा ये होगा कि 15-16 साल बाद जब ये बच्चे जो हैं बड़े हो जाएंगे, तो हमारी ट्रैफिक जो है एटलीस्ट वो सीधी हो जाएगी और लोग अपनी लाइनें चेंज नहीं करेंगे, एक्सीडेंट्स कम हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हैं शाहिद चौधरी साहब। सोशल मीडिया स्टार हैं, 1 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर छाए रहते हैं। नौजवान नस्ल इनके वीडियोस का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करती है। इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है, एक बड़ी पुरखतर किस्म की ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है और इनकी ज़ाती ज़िंदगी पे एक फ़िल्म भी बन रही है। ये आज हमें बताएंगे कि इनकी फ़िल्म किन मराहिल में है, कहाँ पहुँची है। और सच बोलना जो है बड़ा मुश्किल काम है, और ये अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इतना तल्खी की हद तक सच बोलते हैं। इतना सच शायद मैंने मुमताज़ मुफ्ती साहब की तहरीरों में देखा है। वो अपने बारे में इतना सच बोलते हैं, और शाहिद चौधरी साहब भी अपने बारे में ऐसे ही सच बोलते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम जानने वाले जितने भी देखने वाले हैं, अल्लाह ताला इन सबको अपने फ़िज़्-ओ-मान में रखे। सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि मैं लोगों को एक बात बतानी चाहता हूँ, अपनी यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये है कि हमने मर जाना है। ये तो तयशुदा बात है ना। जैसे हम अनएक्सपेक्टेड जब पेट में होते हैं, माँ और बाप को ये नहीं पता होता कि नन्ना है, बबलू है, पप्पू है, क्या है इसके अंदर ना, लड़की है, लड़का है। तो होता ही है कि जब इंसान को एहसास होता है ना, और बदकिस्मती से ये एहसास इंसान को उम्र के उस हिस्से में जाके होता है जब वो समझ लें कि वो इबादत की और अपने गुनाहों की माफ़ी की उम्र होती है। दुनिया के अंदर सिर्फ उन 2 अशखास को याद रखा जाएगा। एक वो जो ऐसा कोई कारनामा या कोई ऐसा काम कर गए कि जिसको सदियों लोग याद रखें, या उसने कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाया हो कि लोग उसका जो है ना, उसके रिकॉर्ड का कि टॉप 1 जो था ना, रिकॉर्ड होल्डर जो था, फलां बंदा था, वो तारीख में याद रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स किताब ऐसी लिख देता है कि दुनिया उसको पढ़े, तो उसका नाम भी जो है ना, मेरा ख्याल है कि जब तक वो किताब रहेगी, उस शख्स का नाम जो है ना दुनिया पे लेने वाले अफराद रहेंगे। जब बंदा बोल्डिंग ट्रैक पे आके जब सोचना शुरू करता है ना, तो वो जब सोच आती है तो शैतान से बंदा थोड़ा दूर भागता है। और जब अल्लाह ताला ने ये वादा किया हुआ कि नेक काम आप करोगे तो मैं खुद आपको जो है ना पकड़ के अपनी तरफ लेके आऊँगा, आप आने की कोशिश करो। तो फिर उस वक्त जो होता है ना, जब आप फैसला नहीं कर पाते कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, तो वहाँ पे जो है ना ये इंसान अपना इरादा जो है ना, उसको फिर इरादे की कोई शक्ल नहीं है कि ये नहीं है कि आपके ज़मीर या इरादा, ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं बाहर नज़र नहीं आती। तो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो प्रोग्राम था, वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मुझे मिली। और मैंने जब मैंने बहका हुआ था तो मुझे ऐसी बातें भी ज़हन में नहीं आती थी। तो जब मैंने अपनी इस्लाह करनी शुरू की, तो अल्लाह ताला मुझे ऐसी कई चीज़ें मेरी रहनुमाई के लिए, मुझे तजर्बाती तौर पर प्रैक्टिकली, स्कूलों में हम पढ़ते थे, भूल जाते थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल आप कर लेंगे वो तो नहीं भूलेंगे। प्रैक्टिकली तौर पे अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे मौजे दिखाए हैं कि मैं फिर अपना ट्रैक चेंज करने पे फिर मैंने अपने आप को जो है ना, ये समझ लें कि आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे, मैं एक ट्रैक पे चढ़ गया हूँ। और मैं जिस ट्रैक पे मैं चढ़ा हूँ ना, ये मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है कि ये मैं किस नीयत से कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और इसकी क्या वजह है। कुछ बातें आपसे मैंने शेयर की हैं जिनसे मैं मुतासिर हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, क्या मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, क्या मेरा बॉडी किस तरह की मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, और मैं दिल से करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये सब इंसान के चेहरे से पता लग जाता है। तो मेरा सिर्फ ये मिशन है, मैं चाहता हूँ कि अगर शायद मैं किसी एक जवान को भी अगर सीधे रास्ते पे चढ़ा सका, गो के बड़े मुझे मैसेजेस आते हैं, लोग बड़ा oblige करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मुझे हौसला तमगा जुर्रत वाले मोतियों में पिरो के अल्फाजों मुझे जो है ना सेंड करते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं। तो मेरी ये हौसला अफजाई जो है ना, ये मुझे आगे लेके जाएगी। और तनकीद जो है
वो अगर मैं तनकीद को सुनना नहीं ना, अगर मैं तनकीद को जो है उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा या तनकीद वाले कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं करूँगा तो मैं भी दुनिया की लिस्ट में आ जाऊँगा, जबकि मैं एक अलग से पर्सनैलिटी रखने वाला इंसान हूँ और जैसे मैं हूँ मैं वैसा ही हूँ। सर, माजी में आपके काफ़ी कुछ ऐसी तल्ख यादें हैं जिनको रिपीट करना अच्छी बात तो नहीं, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ यूथ मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 1986 में आपके भाई हैं जाहिद, उनका मर्डर हो जाता है और फिर आपके वालिद साहब चौधरी रहमत अली जो हैं वो उस केस की पैरवी करते हैं जी जी। और 1989 में उनका भी मर्डर होता है। अब मैंने जो नफ्सियात पढ़ी है, मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा इस हादसे से गुजरता है उसको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, वो रात को सो नहीं सकता और फिर आपकी शादी इस हालत में कराई जाती है और साथ ही आपका 93 आता है तो आप बदला लेते हैं और जेल चले जाते हैं। अब सर ये 93 में आपने ये किया और 1989 में आपके वालिद साहब जो हैं उनका मर्डर होता है, इसमें 4 साल का वक्फा है। जी जी। अगर आपको अदालत इंसाफ दे देती, आपके वालिद साहब का जो मुकदमा है, आपके जो दुश्मन हैं उनको सजा मिल जाती 2 साल में, 3 साल में, तो क्या आप ये बदले वाले चक्कर में पड़ते और आपकी ज़िंदगी जो है वो तबाह होती सर? मैं बताता हूँ इसमें ना असल जो हालात है ना वो अभी मैं काफ़ी देर से जो है ना मैं इस चीज़ की मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है। असल में होता पता है कि हम लोग अदालत को जो है ना वो कह देते हैं कि बुरा भला, अदालत का देखें कसूर नहीं होता या ये कानून का भी कोई कसूर नहीं होता। होता ये है कि मैं ये जेन्युइनली बात आपको बताऊंगा, मेरे जो भाई की FIR थी फेयर दर्ज हुई थी, कोई इसमें पुलिस से मैला फटी तो उनको गुनाहगार कर दिया था, लेकिन ये जो मुलज़म पार्टी थी ना उन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके ना उनको इंसाफ के वो एंड तक पहुंचने नहीं दिया। अभी आप देखें ना, मेरे फादर लॉयर थे, अगर वो मेरे फादर 304 को जो कि गोली अचानक लगी थी, मुझे तो इस बात का पता था, वो 304 को उन्होंने 302 बनवा लिया। अगर वो 302 बनवा सकते और 302 में सजाए मौत है, उसने अपने पूरे जोर ख्वाजा सुल्तान गुलाम बरी सलीमी आर्यवान इस तरह के वकील थे जो हमारे मुल्ज़म के थे, इसके बावजूद मेरे फादर ने जो है ना 302 बनवा दी। इत्तफाकी हादसा था ना, उन्होंने जो FIR जो उनकी स्टेटमेंट पे पुलिस ने दर्ज की, अब इसमें मैं कैसे अदालत को या कानून को कह दूं कि ये इनकी गलती है? वो तो कसूर एक फर्द का है जो हमारा मुखालिफ था, कसूर जो है उसकी सोच का है। मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा कि मेरे फादर के साथ किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, पैरवी मफलूज हो गई तो मफलूज बंदा क्या करेगा? मेरे फादर लॉयर थे, अगर वो जिंदा होते तो वो शायद उसको पता नहीं क्या करते। तो मैं चूंकि मैं था, छोटा था मैं, और मैं मुद्दई था अपने वालिद साहब के केस का ना, तो इसलिए मैं कानून को या अदारों को नहीं कहूँगा। उसमें यह था कि मेरे मुकद्दर में था, मेरे फादर ने कत्ल होना था और हमें इंसाफ ने मिलना था, मेरी एज का जो था वो ये था, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। ये होता है, ज़िंदगी में चलता है, जो आया उसने जाना है। मेरे बाप ने दुनिया से जाकर दुनिया पे कोई एहसान नहीं किया और कोई मेरे वालिद साहब से जाने से जो है ना कोई ऐसे घड़ियाँ नहीं उसकी रुक घंटा करेगी ना। तो मैं इन चीज़ों को लाइक नहीं करता हूँ कि मैं बैठ कर सोशल मीडिया पे यही रंडो होते रहूँ। अब वो आए हैं मेरे से अच्छी अच्छी बातें करना, तो मैं वही जनादे उठा लूँ और वो कर लूँ। कल मैं शादी, आप जुडिशल सिस्टम से मुतमईन है कि ठीक है? जुडिशल एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो क्या आप? मैं बताता हूँ इसमें ना, अगर देखें मेरी बात सुने, तारीख पे तारीख जो है ना लोग कह देते हैं, हालांकि मेरी नज़र में जो है ना ये बहुत अच्छा फैसला है। ये कोर्ट ने जब ये कानून बनाया था ना 15 दिन के बाद की हाजिरी की तारीख का, ये बड़ा अच्छा है। मुझे कंडेम करना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन नहीं। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न पीछे ये है, अगर एक मुलज़म को आप 302 के मुकदमे में चलान करते हैं, 12 दिन के बाद उसकी सजाए मौत हो गई ना, तो वो 3-4 साल के अंदर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ब्लैक वारंट पे जाएगा, फांसी हो जाएगी। तो अगर अदालत उसके बड़े केस को 302 के केस को 15-15 दिन बाद डेटे देती है, 3 साल बाद शहादतें आती हैं, 5 साल बाद सजा, लोग 12-12, 18-18 साल बाद सजाए हुए हैं। तो जब वो सजा हुए हैं, उनको पता था वो केस खुद लटका रहे हैं अपने, उनको पता है कि हम ये हवालात में और शशकले हैं, कैद में जाकर तो उनकी ऐसी की तैसी फिर जानी है, वो अपनी हवालात को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने 13 साल बाद जाकर जो है फैसला करवाया है, तो कोर्ट ने उनको 25 साल की सजा दी है, वो जेल गए हैं, अगले दिन सुबह 11 बजे वो रिहा हो गए। ये लोग बाहर बैठे, मेजोरिटी जो है ना वो करप्ट अंसरों की है, जिन लोगों ने सिर्फ वक्की से बोलना सीखा हुआ है, रियलिटी ग्राउंड्स को मानते नहीं है। यार मुल्ज़म का फायदा है, ये मेरी बात है, याद रखिएगा। छोटे केसेस जो है ना, इनमें कोर्ट को आगे 10 दिन के अंदर फैसला करना चाहिए। चेकों के मुकदमे हैं, जमीन जायदाद का रफड़ है, किसी की 307 है, 7 साल सजा, इसमें रिस्क लेना चाहिए, स्पीडी ट्रायल कोर्ट में चला जाना चाहिए। लेकिन 302 और ये जो 780 है और इस तरह के जो 394, 392,
इस तरह का जो गवाब रहता है सैमरिटी वगैरह, तो ये इनमें जो है ना डिले होनी चाहिए, ताकि मुलजम को किसी भी वक्त रिलीफ मिल सकता है, उसकी सुलह हो सकती है, उसकी बेल हो सकती है, उसकी शहादत ना एविडेंस कमजोर हो सकती है, शहादती मर सकता है, तो भाई मौत मुद्दई मर सकता है, तो इससे सगासा जो कमजोर हो जाता है और मुलजम को रिलीफ जाता है। मेरी नजर में ये जो कहते हैं कि मुलजिम जो है वो अदालत का लाडला बच्चा है, नहीं मैं कब कहता हूँ, ये तो अदालत कहती है ना, अदालत वो कहती है अक्सर, आप ये तो मैं सुनाता हूँ ना, मैं अदालत की बात सुना, अदालत कहती है सर अदालत के लिए एक गरीब जो मुलजिम है वो भी लाडला है और अमीर भी लाडला है, या कोई फर्क है? मैं बताता हूँ ना, आप मुझे ये बताएं बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलता है? मुलजिम को ही जो जिंदा होगा। हाँ। नहीं पहले तो मुलजिम तो बाद में है ना। अच्छा, बेनिफिट ऑफ डाउट तो उसी मरे को तो नहीं मिल सकता ना, सही बात। ये हमेशा जिंदा शख्स को मिलेगा, और जिंदा कौन है? जो कटहरे के अंदर मौजूद है। अदालत ये कहती है क्योंकि लॉ की कानून की पासदारी और इसकी मजबूती के लिए ये लफ्ज लिखने जरूरी थे। आप कोई भी किताब खोलते हैं फिर शुरू में उसका सारा लिखा होता है, मतन लिखा होता है कि इसके अंदर क्या है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है 100 गुनहगार बेशक अदालत से छूट जाएं लेकिन अदालत किसी बेगुनाह को सजा नहीं देगी। दूसरी बात वो कहती है कि मुलजम अदालत का चहेता बेटा है, मुझे आप शक डालो, मैं इसका फायदा रिलीफ अपने चहेते बेटे को दूंगी। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा कटहरे के अंदर मौजूद शख्स को मिलता है, जो मर चुका वो तो खत्म हो चुका है, उसको कहां से रिलीफ मिलेगा जी? तो ये कानून की जब किताब 73 के आइन में जब ये कानून बना है, जो अदलिया का, जो इनके पुलिस वालों का, जो अदारों की वंड जिसे आप कहते हैं, उसमें ये सारी चीजें जो है ना वो तयशुदा हो चुकी हैं कि ये मुलजम अदालत का चहेता बेटा है। अब अगर वो कहीं मुलजम तो वो तो फिर जो अदालत में जाएगा अदालत फांसी दे देगी। वो रिलीफ जो है ना, हमेशा वकील जो है ना केस को कभी कोई वकील वो बड़े कम ज़रफ वकील होंगे जो कहीं मैं केस बरी करवा लूंगा, वो यही कहते हैं मैं इस्तगासे बहुत जबरदस्त तरीके ना जड़ा मैं फाइट करांगा। तो ये इस तरह वकील जो है ना ये छुड़वाते हैं, बरी का कोई नहीं कह सकता, वो अदालत जज के मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, आप जब जाते हैं 93 पे जेल तो आपके बड़े दोस्त बनते हैं, आतिफ चौधरी और बाला फुआरे वाला बड़ी हेल्प भी आपकी करते हैं, और आप उनसे ज़िंदगी के दाव पेच भी चुके, इतना वो मुश्किल दौर आपने गुजारा, बहुत कुछ सीखा। अब जेल में सर अक्सर अब अखबारों में बड़ी कोई अच्छी खबर आ जाती कि जी जेल में किसी कैदी ने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न ले ली या किसी ने FA में टॉप कर लिया। तो सर आप एक वकील घराने से आपका ताल्लुक था, आपके वालिद साहब वकील, आपके भाई वकील, तो आपके ज़हन में ये क्यों नहीं आया कि मैं LLB कर लूँ, अपने जो फैमिली है उसका जो पेशा है मेरा वो आगे बढ़ाऊँ? मैं तो जब अंदर था ना तो मैं ये सोचता होता था कि मैंने उस मुआशरे से जाकर जो है ना, मैंने जिनके सामने मैं मजलूम रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरी बेबसी को अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों ने मेरे कपड़े फटते देखे हैं, सिर्फ जुर्म ये था कि मैं अपने वालिद और अपने भाई के कत्ल का जो है ना उनकी पैरवी कर रहा था, मुखालिफों के साथ लड़ने का सिर्फ इरादा रखता था। तो मेरे ऊपर जो हमले और जो मेरे ऊपर जो मामला लाइफ के चले हैं ना, सबसे पहले तो मैं उससे ज़्यादा ताकत के साथ लोगों को अपना आप दिखाना चाहता था कि मैं जो कहता होता हूँ कि कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं। इंसान हर ज़्यादातर जो है ना 5 फुट 7 इंच 10 इंच 12 इंच के नीचे होते हैं, तो दिल भी किसी का कोई इतना नहीं होता कि 6 किलो का अंदर से निकला, सब कुछ इसी तरह होता है। एक ऐसी जब किसी चीज़ का इरादा कर लेता है ना, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर उसकी जो नीयत और सोच होती है ना, उसके ऊपर वो प्लान करता है। मैं अल्लाह ताला ने जब मुझे माफ़ी दे दी तो मैं एक अंदर मैंने माइंड सेट अब वो बनाया हुआ था, मेरा पढ़ाई लिखाई की तरफ मेरा दिमाग ही नहीं गया। मैंने ये सोचा कि जब 84 में मैं 3-4 मैंने ट्राइयाँ की हैं कि मेरा मैट्रिक हो जाए, नहीं हो सका, तो फिर अल्लाह भी ये नहीं चाहते कि मेरा मैट्रिक हो। उसके बाद हालात इस तरह के हो गए, मैं नहीं कर सका। अंदर जाके पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। मेरा ज़हन ये होता था कि जो मुआशरे ने मेरे साथ किया है ना, हमारे 2 अफराद, वो मेरा भाई और वालिद, तो मैं जाकर लोगों को एक दफ़ा ना अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे, मैं लोगों को दिखाऊँ कि कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ ज़्यादती हो, कोई बंदा भी जो है ना आगे से एक ज़ोर आवर दीवारें चीन या कोह हिमालय पहाड़ बन के जो है ना खुदा की मदद से वो अगले से टकरा सकता है, तो कोई सूरमा भोपाली नहीं होता। बस मेरा ज़हन इन बातों में रह गया था, जिसकी वजह से मुझे सोसाइटियाँ ज्वाइन करनी पड़ी, जिसकी वजह से सब लोग मेरे बाला फवारे वाला मेरा उस्ताद था, बड़े भाइयों की तरह था। ये जो है बाकी क्या नाम लिया था आपने? मजहर तिब्बी के साथ मेरा मजहर तिब्बी के साथ जो था ना जेल का ताल्लुक था, और अच्छा ताल्लुक था। वो मुझे बुला के जेल के बाहर की बातें पूछता था, बाहर मैंने तिब्बी को देखा भी नहीं हुआ था। तो बाकी जो मैं जानने वाले होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों से मेरी सिर्फ सलाम दुआ थी मैं वो भी बता देता हूँ। और यूथ को बचाने के लिए एक जो उनकी ज़िंदगी के मनफी पहलू हैं कि जो एक वायरस था उनके अंदर, मैं लोगों को वो बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, 94 में आपको 25 साल कैद मुशक्कत हो जाती है और आप कोट लखपत जेल आ जाते हैं जी।
और 95 में एक कोई हादसा होता है जेल में और अलार्म बजता है और उसकी पादाश में आपके साथ चंद लोगों को मुल्तान जेल ट्रांसफ़र किया जाता है। नहीं पहला करें, बाद में बताता हूँ। अच्छा जी, मुल्तान जेल 95 में आपको ट्रांसफ़र किया जाता है जी, कोई अलार्म की वजह से। जी जी। ठीक है सर, वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो जो जेल की इंतज़ामिया है वो पहले दिन ही आपको ज़ेर करना चाहती है कि ये बाद में हमें तंग ना करें। जी जी। तो आपको ट्रक से उतरते साथ ही आप पे बेपनाह तशद्दुद शुरू हो जाता है, जिसको जेल की वो जो जुबान है उसमें पहला गेयर, दूसरा गेयर, इसको लगाओ तीसरा या पांचवा, जी जी। वो स्टार्ट हो जाता है। आपको 7-8 बंदे बेइंतहा तशद्दुद करना स्टार्ट कर देते हैं। उस वक्त आप कहते हैं कि मैं कहता हूँ या अल्लाह या इली मदद, वो जो मार पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब करके किसी तरह वो बर्दाश्त कर रहे हैं आप। तो सर उस वक्त मार खाते हुए आप ये बोल सकते थे कि मैं जज दा भरा हूँ, अगर आप ये एक जुमला बोल देते मैं जज दा भरा हूँ। नहीं मैं बताता हूँ, तो वो आप उस तशद्दुद से बच जाते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ना मेरा प्राउड आप कह लें या मेरा गुरूर कह लें, चले मैं आपने जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं मैं आपको अपने मुंह से कह देता हूँ। बहरहाल मेरी नज़र में तो वो प्राउड था, लेकिन अगर आप चले तनकीद के लिए गुरूर भी कह लें, मेरा गुरूर ये था कि मैं अपने फादर का बदला लेके जेल में गया हूँ और मैं एक स्पेशल इंसान हूँ, मैं लोगों से मुनफरिद हूँ। कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ये शर्फ बख्शते हैं ना, जिनको अल्लाह ताला इस काबिल करते हैं कि वो दुश्मन से जो है ना 1000 ज़्यादा कुव्वत के साथ जो है ना टकरा जाएं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जालिम के खिलाफ जहाद का हुक्म है। तो आप ये देखें कि मैं जिस वक्त मैंने ये काम किया है ना, मेरे कभी दिमाग में ये बात नहीं मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, जेन्युइन आपको मैं बता रहा हूँ। तो प्राउड में था, तो मैं अपने आप को एक बड़ा डिफरेंट समझता था लोगों से। जब ये मुल्तान हम गए ना, ये दूसरा अलार्म था। पहले अलार्म में मेरे प्रोग्राम्स खोल के देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है, उसके अंदर जेल वालों ने ये चौधरी शबरेज साहब ने बेल्ट उतार के रख दी थी चौधरी अफजल गुजर के आगे कि जनाब मैं इंज करना हूँ, गाली निकाल के ना कि मैं नौकरी दूँ, पेशाब करता हूँ इसके ऊपर ना। तो मैंने गालियाँ खाने के लिए यहाँ पे हूँ। 2 लड़के फरी और आरफ, ये वसीम शाह होते थे, उनके पास होते थे ये दोनों बच्चे, इनके एक थप्पड़ मारने से अलार्म हुआ था। बड़ा खूनी अलार्म कैंप जेल का, उसमें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ था। तो खैर वो मैं कैद हो चुका हुआ था उस वक्त। तो उसके बाद दोबारा जब मैं कोट लखपत गया हूँ तो वहाँ पर एक अलार्म हुआ था, लेकिन वो हमारा अलार्म में कोई किस्सा नहीं था, अलार्म किसी और ने करवाया। वो एक झगड़ा हुआ था, मैं असलम हेडवार्डन को जो है ना बंदों ने मारा है, तो ये अलार्म बाद में खैर बढ़ गया। रजा भाई ने विसल बजा दी और सारी जेल जो है भाई से 500 की गार्ड अंदर आ गई, मार मार कर लोगों को पागल होने पहुंचा दिया इन्होंने। मेरा चालान निकलता है और मुझे मुल्तान ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। जब मैं मुल्तान जाता हूँ, अब यकीन करें को ये वाकया जो आपको बताने लगा ना, ये दरो दीवार आपके हिला देगा, और ये खास करके यूथ के लिए झूठ पे मबनी बातें नहीं होती। ट्रक के अंदर जब मैं बैठा हूँ ना, तो मैंने एक सिगरेट पीना शुरू कर दिया ना। तो एक तस्वरा मरासी था जो पप्पू बर्फ वाले के साथ सियालकोट जेल में होता था, बड़े नाम थे उसके, जात का मरासी था। ये लोग ऐलान करवाते थे, इनके ऐलान के बाद जो है ना सियालकोट जेल की गिनती लॉकअप होती थी कि अब पाउडर मिलना बंद हो गया तो लिहाजा बैरकों में बंद हो जाए। किसी बंदे से आप ये बात पूछ लीजिएगा, वो मेरे साथ बंद था और ट्रक के अंदर ना वो बैठा हुआ है। तो वो मुझे कहता है, जवान दिया बच्चा बड़े तू सिगरेट पींदा मका लिया थे, जाके सादा भी नहीं, तेन अगे जाके यानी काला जरा सिगरेट भी नहीं लभना, एडा झोलू बना के पींदे ने नशेई, तो तू पी लिया थे जिन्हें सिगरेट पीने ने। मैं उसकी बात देख के मुझे बड़ा, मैंने कहा हमारा टाइटैनिक डूब रहा है, टाइटैनिक पे हम जा रहे हैं मुल्तान, तो ये बंदा मेरे साथ ही उसमें सफर में ये भी डूब रहा है, और बजाय इसके कि मुझे हौसला दे, ये तो मेरी लेग पुलिंग कर रहा है, ये तो मुझे डरा रहा है कि जागो भी नहीं लभ रहे भाई, तेरा काम तो बनता, तो मुझे कहे शेर का बच्चा बन। खैर मैंने इसी अना में मैंने ना इसी बात पे मेरी गैरत को सलफ मारा है ना उसने मुझे, मेरे अंदर का वो जो मेरे अंदर वो बना हुआ था, गुरूर कह लें चलें जी आपके अल्फाज में कहता हूँ, लेकिन वो मेरा प्राउड था। वो मेरे अंदर बैठा हुआ था कि मैंने बदला लिया, ये सब टट्टू टहरे, इनका क्या चक्कर है, ये लड़ाइयों में बंदे मारे हैं, इन्होंने लड़कियों से बंदे मारे हैं, इन्होंने जमीन से बंदे मारे हैं, तो मैंने तो अपने फादर का बदला लिया, मैं स्पेशल होता था उनकी नज़र में। तो मैंने कहा तुझे मैं आगे चल के बताता हूँ। फिर वो गैरत को सलफ मारा हुआ था। नादरीन बड़ी मैंने मार खाई है, आप यकीन करें। कौन सा था सर? यार वो होता ही है ना, वो कहते हैं कि ये बंदा जो है ना थोड़ी मार ज्यादा गेर नहीं था, वो 5वां नहीं था, वो आप कह लें कि वो उन्होंने जो है ना, उन्होंने मेरा गेर तो नहीं यहाँ पे कहेंगे आप, ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे सही चेक किया था, मुझे होना चाहिए था चेक, मैं तो अपने आप को कहता कि मुझे ऐसे होना चाहिए था। वो उन्होंने गोडों के अंदर फंसा कर हमारी टिंडें गई हैं मशीनों के साथ। क्या ये टिंड आतिफ चौधरी की हुई थी, नाजी भट्ट की टिंड हुई है, ये असद प्रिंस की टिंड हुई है जेलों में, ये मुझे बताएं आप मुझे बताएं अरशद मीन की टिंड हुई है, मुझे नाम बताएं ना इनमें से किसी की टिंडें हुई हों।
तो मैंने तो लोगों को बताया कि मेरी ऐनक वहां पर उन्होंने मारा, मेरी ऐनक टूट गया, मैंने यहाँ पे झाड़ू का तीला बांध लिया, सूतर उसके ऊपर बांधा हुआ, उसको इसके साथ ऐसे जोड़ के ना यहाँ पे तो ऊपर मैंने धागा बांधा हुआ है। सर इससे ना मुझे वो हॉलीवुड की एक फिल्म है पोपेलियन, जिसमें डस्टिन हॉफमैन एक जंगी कैदी होता है और उस पर इतना तशद्दुद होता है, वो उसकी ऐनक भी उसको भी टूटी हुई और वो तीलों से और उनसे जोड़ता है, वो मुझे किरदार आपका वो याद आ जाता है। नहीं मेरा तो वो नहीं मेरा तो रियलिटी पैसे हुआ है। मेरे साथ मुल्तान में जो लोग रहे, आप उनसे पूछे, लोग नीचे लिखते हैं कि हम आपके साथ रहे हैं। तो वो जो था ना बड़ा लाइफ में एक्सपीरियंस था। फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे मैंने वो प्रोग्राम में बताया कि मजीदा तो कभी जिंदगी में पिएगा मजीदे के साथ बैठ के चाय ना, अगर आपके अंदर इतना हौसला हो। मुझे भूख लगी हुई थी मेरी ना, मुझे जिस दिन गिनती उधर काटी है, गिनती काटी है तो मेरी नफरी उधर आ गई है। नफरी कहते हैं 2 रोटियां और एक दाल के बाउल को। मेरा वो वहां पे चला गया, गिनती काट के मुझे ले आए 9 बैरक में। अब मैं जब मैं बैरक में वहां पे नफरी बढ़ चुकी हुई थी, तो मेरे जेल वाले बाप के मुलाजिम ने नहीं मेरा खाना अलग से लेके आए। मुझे भूख लगी है यार, मेरे नहीं बर्दाश्त हो रही। मैं बैठा हूँ जूतियों के ऊपर, मैं बैठा हूँ, सारी दुनिया सोई है। उनको क्या पता था कि आने वाले वक्त में ग्लैडिएटर बन जाएगा। भाई ग्लैडिएटर एक बंदे का मशीनी टाइप आदमी का नाम है ना, तो मशीन तो मैं 24 आवर में जाग रहा हूँ। तो बात ये होती है कि वो मैं जूतियों पे बैठा हूँ, मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था मैं जो कुछ सुला एक बार मार ले सही। तो वो मजीदा ने मेरी तो देखा, उसने मुझे कहा ऐसे करके, तो मुझे क्या पता था गिलास ही नहीं धोता। तो मैंने उसको कहा पिला दो। तो बाद में पता लगा लोगों की जूतियां, वो नशेई था, वो बेचारा पागल था। ये बंदा जो अंदर आया हुआ ना, ये जानते हैं उसको ना, ये साथ ही रहे होंगे। सर आपने उसका दिल रखा? दिल नहीं रखा, मुझे भूख बहुत लगी थी। दिल तो बात की बात है, झूठ क्यों बोल। बाद में दोबारा जब उसने पेशकश की तो फिर दोबारा तो फिर मैंने मार लिया ना अपना आप। भाई एक दफा जो पी ली है तो बस ठीक है। तो बस अब देख के अखी देख के मक्खी खानी है। पहले भी मक्खी वाली पी ली है, तो अब दोबारा फिर मैंने उसका दिल रखा है। पहली दफा मुझे भूख नहीं बर्दाश्त हुई। आपने उसका दिल रखा है तो क्या आप अंदाजा, आजादी का परवाना। इस बात में मतलब यह है कि वहां पे 100 से ऊपर अफराद थे। किसी बेगैरत को इतना तरस नहीं मेरे ऊपर आया कि ये बंदा किसी अच्छे घर का लग सकता है, या पता नहीं किस प्रॉब्लम में। ये एक पागल जो है ना, जिसको दुनिया पागल कहती है, यार उसने मुझे चाय पिला दी, रोटी दे दी। मुझे वहां पर रोटी किसी ने नहीं दी। इसीलिए फिर वो जो है ना, वो अल्लाह ताला आपके साथ सही करता है। अल्लाह ताला किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। मेरे अंदर बड़ी टैंक होती है, उसकी कोई तस्वीर नहीं होती है। एक टैन है बंदे के अंदर, ऐसे बंदा टिंग डोंग करता है ना, तो वो मेरी फिर निकल गई, तो जेन्युइनली निकल गई है। सर वैसे एक यूथ के लिए बताएं कि जो बड़ा मुतासर होती है इन किरदारों से, इन चीज़ों से। अब ये एक वो आप भी अक्सर फिल्मों का नाम निकल गई है मेरे वैसे। दोस्तों ये हमारा जो इंटरव्यू है ये 3 पार्ट्स में, आज ये पहला पार्ट था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा आपको ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में और भी बहुत सी बातें होंगी और हम थक गए। तो आप ये बताएं कि सर दर्द होता है मर्द को, ये जो फिल्म में दिखाते हैं, जो आपके रियलिटी में पेश आता है? मैं तो इसीलिए तो आप लोगों को कहता हूँ, आप मुझे नीचे धमकियाँ देते हो कि शाही साहब आपको छोड़ेंगे नहीं मुझे छोड़ेंगे, मैं पकड़ के रखना माल। अच्छा मुझे ये बताएं, सवालात लिए कहाँ से आपने? 95 में मुल्तान जेल से बाहर जाते हैं, आज़ाद फिजा में सांस लेते हैं, ना टीनों के अंदर रखे होते थे छुपा के। व्हाट इज दिस यार, क्या ये इंसानियत है? मुझे आप ये बताओ। मैं उस्ताद हूँ, ये बात याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला मैं उस्ताद हूँ। मुझसे कोई मशवरा कर ले, अगर उसको ना ये इन चीज़ों का ना, अब मुझसे ये आगे ना पूछ रही चीनी कैसे बनती है तो गुड़ कैसे बनता है, अपनी फील्ड का मेरा मशवरा ले। आप उस्ताद हूँ अल्लाह के हुक्म से। कोई वीवर मुझे ट्राई कर सकता है, अगर मजा ना आए तो पैसे वापस हैं। अच्छा सर, आप पे जो फिल्म बननी थी या बन रही है वो किस मामले को, वो वायरस जो था ना, जिस चीज को मैंने नहीं चखा था, मैंने उस चीज को भी छोटी उम्र में चख लिया था। तो ये जो जायके ना जुबान के शशकले, ये इंसान को बर्बाद कर देते हैं। ये रियलिटी है। और डॉन और ये सारी चीजें सच हैं सर। आप क्या फील करते हैं जब ये एक तरफ तो आप इस लाइव प्रोग्राम करते हैं, दूसरी तरफ ये बड़ा शशके वगैरह पिस्तौलें इनको ना कई दफा पुलिस माशाल्लाह वो अल्लाह का शुक्र है कि जब भी हैं 25 गाड़ियों से कम नहीं आते, तो ये अच्छी बात होती है, इज्जत अफजाई होती है, बजाय इसके कि एक गाड़ी आपको ले जाए। सर एक जो कोई नॉर्मल बंदा है उस पे 2 FIR हो जाए तो वो तो सुक्का तीला हो जाता है, चाहे थाने कचहरी के चक्कर लगा। आप माशाल्लाह हेल्दी सेहतमंद। नहीं वो मैं बताता हूँ, वो पता क्या होता है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। नहीं